जय धर्मेश। बुद्धि तो बहुत है पर शुद्धता नहीं है। मैं खासकर हमारे समाज की जो लड़का लड़की लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये जो शब्द जो निकल रहा है, ये शब्द यूं ही ऐसा ही नहीं है। आपके पास में पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, आप डिग्रीधारी हो रहे हैं, तमाम तरह के आपके पास में बुद्धि है, लेकिन बुद्धि के साथ में आपकी शुद्धता के ऊपर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जो आदमी अपने बुद्धि जो होता है उस बुद्धि को शुद्धता से शुद्ध से अपने अंदर प्रवेश करता है, अपनी जो बैठाता है अवचेतन मन में, और अवचेतन मन के द्वारा जो बैठाता है वही उसको ऊपर उठाता है। जो अंदर है वही तो निकलता है, जो अंदर है उसी के अनुसार बातें करते हैं, उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं, उसी के अनुसार आचरण करते हैं, और उसी के अनुसार उनका खाना पीना तमाम चीज होता है। इसीलिए आपके अंदर में अगर बुद्धि शुद्ध होना शुरू हो गया तो समझ लीजिए कि आपको कोई भी रोक नहीं सकता। आप आलसीपना नहीं रहेंगे, लेकिन आपके पास में अगर बुद्धि में शुद्धता नहीं है तो कल बोले यार आज से हम करेंगे, कल से करेंगे, परसों से करेंगे, नरसों से करेंगे। ये आज और कल और परसों और नरसों करते 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 आपका समय व्यतीत हो जाएगा। आपके पास में बहुत सारे ज्ञान है, बहुत सारे बुद्धि है, लेकिन शुद्धता नहीं के होने के कारण आप ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं, वहीं का वहीं है। बहुत सारे हम लोगों को मैं देखता हूँ, उनके पास में ज्ञान हर चीज का, इसका इंग्लिश भी स्ट्रोंग है, उसका मैथमेटिक्स भी स्ट्रोंग है, उनकी बातचीत भी बहुत अच्छा है, व्यवहार भी बहुत अच्छा है, पर शुद्धता नहीं है। शुद्धता नहीं मतलब वो लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष या कुछ न कुछ इस प्रकार के अपने अंदर में एक पाल के रखा है या संभाल के रखा है, जिसके द्वारा वो ग्रो और ऊपर नहीं उठ पा रहा है। आज हमको सभी लोगों को इस बात को जानना चाहिए और हमको बताना चाहिए कि हमको बुद्धि में शुद्धि है। उसी व्यक्ति को हम अपने समाज के बीचों में उसको नियुक्त करें और उसको बताएं और उसको हम जिम्मेदारी दें। उसमें विश्वास किया जा सकता है। विश्वास उससे भी किया जा सकता है जिसके अंदर में बुद्धि में शुद्धि है, और जिसका शुद्धि है वही व्यक्ति एक दूसरे को साथ लेके बिना लोभ और लालच को नहीं करते हुए आगे ले जा सकता है। आज यहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बुद्धि तो है, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहूँगा, खासकर हमारा लड़का लड़की से मैं कहना चाहूँगा जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको, कि बुद्धि में शुद्धता लाइए। इस बातों को आपने कभी सुना नहीं होगा कि बुद्धि में भी शुद्धता होना चाहिए। अगर आप मेरी बातों को सुन रहे हैं और आप लोग को अच्छा लग रहा है तो जरूर मैं सारे समाज के आदिवासी सरना धारण कर, खासकर विशेषकर मैं सारे से मैं कहना चाहूँगा कि आप मुझे किस बातों पर आप अपना जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं या मेरे से क्या चाहते हैं, उस बातों को जरूर कमेंट्स करके बताएं। अपना नाम दे, बता दे, ताकि मैं आपके अनुसार हम सारे अपने समाज का हित कैसे हो, हमारा सरना स्थान जो है उस सरना स्थान का अहमियत कैसे बढ़े, और वहाँ से हम कैसे शुद्ध और पवित्र होते हुए हम एक सुंदर सरना समाज का और सुंदर समाज के बीच में एक आपस में तालमेल करते हुए प्रेम मोहब्बत के साथ में आसानी से और सहजता के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। इस बात को हमको ख्याल करते हुए जरूर अपनी बुद्धि को शुद्ध करना जरूरी है। बुद्धि तो है लेकिन शुद्धि नहीं है, ऐसे आदमी कुछ भी काम नहीं कर पाते हैं, कुछ भी ऐसा आदमी नहीं आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए आपके भलाई के लिए, हमारे भलाई के लिए, हमारे समाज की भलाई के लिए और हमारे देश की भलाई के लिए हम चाहेंगे कि बुद्धि में शुद्धि होना बहुत जरूरी है। चलिए मैं इतना ही बोल के अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय धर्मेश।